कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी होगी और हो सकता है कि उनकी सरकार बने। मोदी जी। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत, तो तब गरीबी थी, आज गरीबी नहीं है। आज गरीबी नहीं। सर उनको महंगाई से बहुत परेशानी है। अगर महंगाई कंट्रोल में हो जाती है तो भाजपा के अलावा कोई दूसरा पार्टी नहीं, तो सब मिल के पार्टियाँ इकट्ठा होकर लड़ेंगी। हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये सफल होंगे। मायावती जी का बनना चाहिए। लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, फिर भी अनजाने जगह पे जाते हैं, कैसे भी परेशानी करके वहाँ काम करके आते हैं, खट के शाम को 400 रुपया लाते हैं, तो कहीं परेशानी से कैसे भी करके लाते हैं। सरकार काम नहीं कर रहा है। हम लोग को जो है नोटबंदी कर दिया, इसमें परेशानी हो गया, लॉकडाउन लगा दिया, इसमें मर गया, राशन भी सही नहीं दे रहा है लोग को। जहाँ बीजेपी ऐसा काम कर रहा है, गरीबों का आवाज़ दे रहा है। क्या काम किया है? अरे 2.5 लाख रुपया दिया। 2.5 लाख रुपया दिया, आपके अकाउंट में आया है? अरे आया, घर बना, सबका बना, पूरे गांव का बना। का भाई हमारा नहीं आया भाई। बीजेपी का देन बा कि यह जोन बा है सब लोग अपने बिंदास जियत हैं। बिटिया बहन को बावत जात बहन भाई लोग सब बिंदास जियत बहन। न अखिलेश का राज होता है चाहे कांग्रेस का राज होता है, ये सब ही चौराहे पे कटाते हैं, कौनो सराय नहीं बोलते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे नेता परेता हो। महादत चौधे हमारा खुला जवाब बा, हम बीजेपी खाए बीजेपी को दे, जब तक बीजेपी रहे तब तक कुल जने शान से जी ना कि मरही कटही के कुछ न बोले। नमस्कार, हम आए हैं भदोही ज़िले के कटरा बाज़ार में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार 2024 चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे। आइए जानते हैं लोगों से। 2024 चुनाव में इस बार किसको सपोर्ट करेंगे, मोदी या राहुल या अदर कोई? हम तो लखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आपको कौन लग रहा है कौन सबसे बढ़िया सरकार चलाएगा 2024 में? 2024 में चुनाव जोन होगा, अब इसके लिए तो भाई लखो सबसे ऊपर तो जनता जिसके ऊपर निगाह घुमाती, जनता तो आप ही हैं। आप बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते किसको सपोर्ट कर सकते हैं। चुनाव निचकाने पर यह सब बात हम क्लियर कर सकते हैं कि मोदी को देंगे कि राहुल को देंगे कि अखिलेश को देंगे, कोई निर्धारित समय नहीं। इस बार अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में? अरे अभी जो प्रधानमंत्री हैं यही रहे, यही बढ़िया है। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अरे दूसरा कोई आएगा तो घटा देगा क्या? अच्छा, मोदी जी को आप कौन सा टैग देंगे? मोदी जी को आप कौन सा टैग देंगे? महंगाई मैन या फिर योग गुरु? जो है वह सब सही चल रहा है। महंगाई सबके लिए है, सब ऊपर आ रहा है। हाँ, वह ले रहे हैं तो दे रहे हैं। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो नारा क्यों लगाएगा लोग? अगला तो लगा रहे हैं राहुल गांधी। आपको क्या लग रहा है? अरे हम गरीब आदमी की बात करते हैं, राहुल गांधी तो गरीब तो है नहीं। तो लोग तो परेशान है इस वक्त। परेशान बाजार का स्थिति ऐसा चल रहा है, लोग रोजगार का कमी यहाँ है। लोग गरीब गुरबा यहाँ काम नहीं कर पावत हैं, तो बाहर भागत हैं। रोजगार यहाँ पर क्यों नहीं है, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। यह गलच्चा का कालीन है। हाँ, पैसा आवा था गरीबन। इस बार कालीन का दाम भी कुछ घट गया है। जो है पब्लिक में एक ही कमी है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? कैसे बताएं भाई? क्या हम कैसे बता सकते हैं भाई? आपको कौन पसंद है ये बताइए। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? राहुल, मोदी, अखिलेश, मायावती, आपको कौन क्या लगता है? वैसे तो बनेगा इस समय मोदी जी की सरकार। मोदी जी क्यों? महंगाई, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया है। बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र में तो वही सही है। केंद्र में वही सही है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार किसकी सरकार होगी। कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस हिसाब से उनकी पोजीशन अभी नज़र आ रहा है
कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी होगी और हो सकता है कि इनकी सरकार बने। इनके हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि आने वाली पोजीशन में उनकी सरकार धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। आइए हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि 2024 में किसकी सरकार होगी लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस वाले भैया हम भाजपा वाला है। हाँ तो बस बीजेपी और क्या, मोदी जी। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनके सरकार में। सैलरी भी ज़्यादा बढ़ रही है। सैलरी बढ़ रही तब भी तो नहीं हो रहा है। अरे पहले एक वक्त का रोटी नहीं खा पाते थे तब गरीबी थी, आज गरीबी नहीं है। आज गरीबी नहीं है। टमाटर तो 150 रुपये अरे भाव तो हो गया है। अरे 10 दिन बढ़ने से क्या महंगाई आ जाएगी? तो गरीब तो नहीं ले पा रहे हैं टमाटर खरीदने के लिए, डर रहे हैं कि भाई टमाटर 10 दिन नहीं खाएंगे यार, 11वें दिन खाएंगे। 10 दिन कैसे रोकेंगे? 10 दिन बाद दाम रेट घट जाएगा क्या? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। गैस सिलेंडर का दाम 1150 रुपये हो गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस आके घटा देगी। स्मृति ईरानी तो पहले तो धरना देती थी कांग्रेस के वक्त कि 450 रुपये का सिलेंडर था उस समय, तब वो धरना दे रही थी। अब कहाँ है वो? क्या साल पहले? 2014 कितना बीत गया? 9 साल बीत गया। 9 साल में महंगाई आती है, बढ़ती है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी के 9 साल बेमिसाल? बीजेपी के 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल। लोकसभा चुनाव आने वाला है, वो इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? ये महंगाई का थोड़ा परेशानी है लोग को ऊपर। गरीब जो मीडियम क्लास है उनको महंगाई से बहुत परेशानी है। अगर महंगाई कंट्रोल में हो जाती है तो भाजपा के अलावा कोई दूसरा पार्टी नहीं आएगा। तो इस बार मोदी ही सरकार बनाएंगे अपना? जी हाँ, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी और योगी का जोड़ी बहुत सफल होना चाहिए। हम भी यही कहेंगे सभी लोग से कि पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो समझ रहे होंगे और जो थोड़ा सा वो है उनको समझाना है कि वो भी जान रहे हैं कि हमको वोट किसको देना है। अब भाई राहुल जी हैं, ठीक है, वो यंग मैन है ना, वो भी उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर दल बनाया इंडिया का, विपक्ष मिलकर पूरी। उस पर आप क्या कहेंगे कि इस बार उनकी योजनाएं कामयाब हो जाएंगी? उनकी ये जो सब मिल के पार्टियाँ इकट्ठा होकर लड़ेंगी, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये सफल होंगे। वो एनडीए को टक्कर नहीं दे पाएंगी? नहीं, वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। फिलहाल मोदी और योगी के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि इनका कहना है कि मोदी और योगी के सिवा कोई नहीं है। आइए देखते हैं, कुछ लोगों से और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। चुनाव 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? बने सरकार भाजपा के। महंगाई तो बता रही है कि बहुत ज़्यादा हो गई। लोग सरकार है, सब महंगाई से आपको कुछ मतलब नहीं, सरकार वही रहना चाहिए। जब पब्लिक बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा तो महंगाई बढ़ाई करे। जमीन घटा था, पैदावार कम हो तो महंगाई बढ़ाई करे। जैसा कि इन्होंने कहा कि पैदावार बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ना चाहिए। आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे पूछेंगे। इससे पहले संख्या नहीं बढ़ रही थी, इससे भी पहले भी संख्या बढ़ रही थी, तब आधी नहीं थी इसके पहले। तो इससे पहले कम भी था तो महंगाई भी तो कम थी। तो 10 साल में इतनी महंगाई चाप दी, कभी आज तक मैंने देखा नहीं कि 180 रुपये टमाटर। कांग्रेस को भाजपा को कह रही है कि मोदी को, अरे भाग तो के क्या फायदा हमको है? हमको तो महंगाई से उसको फेमस कर दी। नहीं, तो आप क्या कहेंगे? वो महंगाई में नहीं, महंगाई बहुत है, महंगाई तो बहुत है। तब भी नहीं, हमें नहीं चाहिए सरकार, नहीं चाहिए महंगाई के लेके नहीं चाहिए। कौन सी सरकार बनेगी? हमें कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए। इस जो सस्ताई थी, 450 रुपये सिलेंडर थी तब चिल्ला रही थी स्मृति ईरानी। आज 1150 रुपये को नहीं चिल्ला रही कि सत्ता में, इसीलिए नहीं चिल्ला रही। जैसा कि इनको मानना है कि 2014 में स्मृति ईरानी 2 सिलेंडर के लिए धरना दे रही थी, जब उस समय 430 रुपये था और इस समय 1150 रुपये है। पर भी उस समय तब भी लोग 3 दिन लाइन लगाते थे, तब सिलेंडर मिलता था। 2 दिन जाकर वहाँ लाइन लगाते थे, सिलेंडर चोरी हो जाता। आज घर बैठे मिल रहा है। 10 मिनट फ़ोन करिए, घर बैठे सिलेंडर मिल जा रहा है। इनका कहना कि 10 मिनट में सिलेंडर आ जा रहा है। नुकसान कर रहा था उस समय।
उस दिन 3 दिन आदमी इसी जगह भदोही नई बाजार बाईपास पर आदमी लेके 2 बजे रात सिलेंडर लेके जाते थे। आज घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है। मोदी का आप कौन सा टैग देंगे? योग गुरु कहेंगे कि महंगाई मैन? योग गुरु कहेंगे। योग गुरु। आप क्या कहेंगे? 2024 में किसकी सरकार बनेगी, बननी चाहिए? किसकी सरकार बननी चाहिए 2024 में? हाँ, मायावती जी का बनना चाहिए। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे जो हैं सब हैं। क्या? रोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी? रोजगारी के लिए और क्या, रोजगारी के जैसे लिए कि आजकल देख लीजिए यहाँ लेबर मंडी है। मोदी को लोग कह रहे हैं कि योग गुरु हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं योग गुरु। आप क्या कहेंगे उनको? हम उनके लिए कुछ नहीं, कांग्रेस तो कह रहा है कि उसको महंगाई मैन। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात ये जिसे देखिए यहाँ लेबर मंडी है। हाँ, यहाँ कितने मजदूर आदमी मतलब कि पड़े हुए हैं, इन लोग के पास काम नहीं है, इन लोग को काम की ज़रूरत है। इसके मुद्दे में पहले बात करिए। यहाँ पे इसका आपका कहना है कि बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ गई है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। काम तो हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो कह रहे थे बेरोजगारी तो बढ़ रही है। काम हो रहा है, लेकिन बात है बेरोजगारी। महंगाई पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो है, महंगाई भी है। हाँ महंगाई भी है। मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई बेहिसाब है। लेबर लोग हैं, दिन भर में 400 रुपये कमाते हैं 8 घंटा, और कहीं अगर काम करते तो बड़े परेशानी से मशक्क़त से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। फिर भी अनजाने जगह पे जाते हैं, कैसे भी परेशानी करके वहाँ काम करके आते हैं, खट के शाम को 400 रुपया लाते हैं, तो कहीं परेशानी से कैसे भी करके लाते हैं। बीजेपी धर्मवाद राजनीति खेल रहा है कि नहीं? हमें इससे मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। काम से मतलब है। हाँ, कोई राजनीति खेले क्या खेले, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है बस अपने रोजगारी से, क्योंकि हमें दुनिया में अपने पेट से मतलब है। ये रोड से मतलब है, हम चल रहे हैं ताकि दिक्कत न हो आते जाते समय। बाकी सब स्कूल की ज़रूरत है, जो कि शिक्षा पहले ही ज़रूरत है। हम गरीब मजदूर हैं, 400 रुपये दिन में कमाते हैं, क्या अपने बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं? पहले ये बताइए। हमारा भी सोच है ना, प्राइवेट स्कूल में हमारा भी बच्चा पढ़े। हैं? आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? किसी भी का करना हमको इतराज नहीं है, किसी भी का बने, मतलब हमसे रोजी से मतलब है, रोजगार किसी का भी बने। आपको कुछ कोई तो सरकार पसंद हो जिसे आप चाहेंगे कि वोट देंगे? जो भी जीतेगा हमको क्या दिक्कत है? किसी सरकार के खिलाफ में नहीं है। हमसे खिलाफ मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सब सरकार पसंद है। उनका ये कहने का मतलब है, चाहे जो सरकार रहे उनको रोजी से मतलब है। सरकार में सभी इंसान है, सरकार में सभी इंसान है, इंसान ही हम भी है। इंसान में सभी हम एक भाई है। हाँ। भाई का मतलब ये होता है, आदमी जो परेशान है, प्रताड़ित है, उनको रोजगार दिया जाए। हमारे बच्चे हैं, उनको अच्छे शिक्षा मिलनी चाहिए, हमको रोजी मिलना चाहिए। दिन भर में ये धूप देख रहे हैं, कहीं ऐसे बाउंड्री में काम लगता है। नहीं मिल रहा है यहाँ पर। 500 रुपया मजदूरी होना चाहिए, लेकिन 400 रुपया यहाँ पर महाजन दे रहे हैं। और आधा मजदूरी लेबर 500 आते हैं तो 200 काम पाते हैं, 300 से चले जाते हैं। पहली बार एक इंचार्ज की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं आदमी बड़े परेशानी से मशक्क़त से गाली गलौज सुन के काम करते हैं। यहाँ एक इंचार्ज की ज़रूरत है। इसको जो लेबर मंडी है, इसको सरकारी करवाया जाए। यहाँ पर हम लोग लोकल हैं। महंगाई कम करिए सर जी, महंगाई कम करिए। जो है महंगाई वजह से मने मजदूर मर जा रहे हैं, खटम धूप वजह से, हर चीज़ से, मेहनत से, फटा कपड़ा पहन के घर से निकलते हैं। 2024 में आप किसको वोट देंगे? 2024 में जब समय आएगा तो देखा जाएगा कौन काम करता है, जनता उसी को वोट देगा जो काम करे। ये सरकार काम कर रही है या नहीं? ये सरकार काम नहीं कर रहा है। हम लोग को जो है नोटबंदी कर दिया, इसमें परेशानी हो गया, लॉकडाउन लगा दिया, इसमें मर गया। राशन भी सही नहीं दे रहा है लोग को। जहाँ 5 यूनिट है वहाँ 2 किलो मिल रहा है। 5 किलो राशन मिलना चाहिए और 2 किलो राशन मिल रहा है। मने खाएगा कि परिवार चलाएगा कि भूखा मरेगा? महंगाई कम करिए, राज्य चलाइए, मजदूरी बढ़ाइए। हमारे
चाचा 2024 में किसकी सरकार होगी? सरकार का सामने देख ही रहा है, कोटेदार से ये बात कर रहा था जो मैं बात दुई नाम को वो कटवा देते हैं। तो सरकार रहा कि क्या करे जब हमारे तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आप किसको पसंद करना है, किसको वोट देंगे? वो तो समय आएगा, पता चलेगा कि भाई समय तो आ ही गया है। वही तब तो होगा भाई। 2024 में जब चुनाव होगी, आपके सामने चुनाव में चेयरमैन साहब होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जितने भी मतलब मंत्री हैं सारे आपके सामने होंगे। किसी की आप मंत्री को पद इधर से उधर कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री को कौन सा टैग देंगे? प्रधानमंत्री को कौन सा टैग देंगे, योग गुरु या फिर महंगाई मैन? हम किसी का टैग नहीं देंगे। बस हमारा ये टैग है कि हम गरीब मजदूरों को अच्छे शिक्षे मिलने चाहिए, अच्छे राशन मिलने चाहिए, अच्छा मजदूरी मिलना चाहिए। और हमें सबसे पहले ज़रूरी है हमारी मजदूरी, हमारी काम, जिससे हमारा पेट परिवार चलता है, वो सबसे पहले ज़रूरी है। आप ये लेके न्यूज़ चल रहे हैं, आप किस लिए चल रहे हैं? हम आप लोग की बातें बताने के लिए आपको इसका पैसा नहीं मिलता है? करेंगे बीजेपी को। और रही बात ये कि बीजेपी को यहाँ जिला भदोही में और बनारस में, इलाहाबाद में यहाँ पे 4-6 मेल कंपनी डाल देना चाहिए। जैसे हमारे गरीब भाई मजदूर ये सब यहाँ लेबर मंडी पे भटकते हैं, सब लोग यहाँ पे काम करें। लेबर का कोई स्थान चाहिए यहाँ पर कि लेबर को कोई और लेबर को कोई स्थान यहाँ पे मिलना चाहिए, नागरिकता मिलना चाहिए। ये हमारा तो है ही है। और ये हमारा सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत हो चुकी है, यहाँ पे 4-6 कंपनी का मेल होनी चाहिए। ये हमारा नरेंद्र मोदी और योगी से निवेदन है। अब मैं पवन पांडे बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और भदोही का विकास होना चाहिए। भदोही विकास के मामले में पीछे है और भदोही के जितने भी नेता परेता हैं सब लोग पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं, विकास के नाम पे कुछ कर नहीं रहे हैं। और लेकिन 2024 में भाई तो हम तो कट्टर बीजेपी हैं और बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। आप किसको देंगे? अरे सब मालिक हैं, बीजेपी आगे है। बीजेपी को दिया जाएगा तो यहाँ कोई। कांग्रेस तो कह रहा है कि महंगाई मैन उसको। सुनवाई नहीं है, बहुत महंगाई है। महंगाई बहुत है। तो आप बीजेपी को वोट देंगे, महंगाई भी रहेगा। देने दीजिए जिसको, हमारा जहाँ मर्जी करेगा वहाँ देंगे। हम आपकी वजह से नहीं चलेंगे। हमारा दिल जहाँ कहेगा वहाँ देंगे। मेरे वजह से नहीं करेंगे, मगर गरीबों का तो नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, वो खाना कांग्रेस आ जाए। तो कांग्रेस राज में कोई कांग्रेस के राज में कोई था, कोई सरप्राइज है भाई। और बीजेपी के राज में बहुत महंगाई हुआ है। ये लेबर कार्ड खा नहीं जी पा रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार नहीं है। नहीं, यहाँ पर रोजगार नहीं है। भदोही जिला हम 10 रुपया मांग रहे हैं, अगला कह रहा है हम 5 में जा रहे हैं। वो हमारे इनके में समर्थन नहीं है। सपा का क्या कहना है इस बात? वो कड़ा लड़ाई दे पाएगा कि नहीं भाजपा को? 100% देगा। सपा कड़ा लड़ाई देगा, तगड़ा। आप क्या कहेंगे 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? किसी भी का बोलो, हमसे उससे क्या एतराज है? हमसे रोजगार से मतलब है। आपसे को रोजगार से मतलब? यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हमें रोजगार से मतलब, सरकार किसी का भी हो मगर रोजगार चाहिए। आइए कुछ और लोग भी उनसे पूछेंगे 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सपा क्या नहीं, सपा की क्या मुद्दे होंगे उसके? सबको रोजगारी सभी समान दे और क्या। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अरे मोदी सरकार, सब रोजगार हो गया है, दूसरी सरकार बनी। सब बेरोजगार हो गए हैं, मोदी की सरकार बनेगी। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कहना है, भदोही वासियों का, कि मोदी की सरकार बनेगी, बस उनको रोजगार से मतलब है। जिसकी भैंस उसकी लाठी। सरकार से निवेदन है जितने भी कोटेदार हैं सब गरीबों का हक मारते हैं, बराबर राशन उनको नहीं देते। राशन देते हैं तो उसमें भी कटौती करके देते हैं। ये ग्राम याकूबपुर से पवन पांडे बोल रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता। मैं तो बिंदास बोलूंगा भाई, जो गरीबों का कार्यकर्ता है तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप शिकायत नहीं किए हैं क्या कभी? अरे कोई आया ही नहीं मेरे को, तो शिकायत मैं किससे करूं? कार्यकर्ता होए तो आपके पास तो आएंगे विधायक जी की। अरे सब लोग, हम सब बीजेपी के सपोर्ट में है, विधायक के सपोर्ट में नहीं है। हम बस बीजेपी के सपोर्ट में है भाई। चाहे जो भी हो विकास करो, और यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगा। सब एक साथ भाईचारा बना के चलो।
भाईचारा बना के साथ में चलो, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, चाहे जिसके भी सरकार हो। लेकिन मैं तो भाई बीजेपी की कर रही है कि यहाँ जितने भी गुंडे थे सब भाग गए हैं छोड़कर। हाँ, गुंडे तो यहाँ पे भाग गए हैं, भदोही में कोई गुंडा है नहीं, कोई है नहीं तो क्या। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे भाईचारा चलेगा। और बीजेपी जो है, बीजेपी को हम सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट जब तक हम जिएंगे तब तक बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं कट्टर भाजपाई हूँ। हर महीने 2 किलो राशन बांट रही है, तो उस पर क्या कहेंगे कि जो बीजेपी राशन बंटवा रही है, फ्री राशन सबको दे रही है ना, हाँ। तो उसमें भी जो है जो कोटेदार हैं वो कटौती काट रहे हैं, 5 किलो 2 किलो 3 किलो कटौती काट रहे हैं। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए हर एक कोटेदार के ऊपर, क्योंकि ये गलत हो रहा है। गरीबों के पेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये योगी तक नहीं पहुंचा किसी ने, ये हमारा खबर पहुंचना चाहिए। जय हिंद। जैसा कि देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं कि उनका राशन की कटौती हो रही है। ये तो सही बात है, राशन की कटौती हो रही है। वो मांग कर रहे हैं कि योगी से निवेदन कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए राशन। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। इस बार 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए लोकसभा चुनाव में? बीजेपी का क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे सर यही होंगे कि बीजेपी हमेशा जीतेगा, वो जीतता रहेगा, हमेशा जीतेगा। हाँ, उसके टक्कर का कोई भी नहीं होगा। कोई नहीं होगा सर, क्योंकि बीजेपी ऐसा काम कर रहा है, गरीबों का आवाज़ दे रहा है। क्या काम किया है? अरे 2.5 लाख रुपया दिया। 2.5 लाख रुपया दिया आपके अकाउंट में आया है? अरे आया, घर बना, सबका बना, पूरे गांव का बना। कहा भाई हमारा नहीं आया भाई। इनका तो कहना है कि इनका नहीं आया। उनका नहीं आया भाई, हमारा तो आया। हम भी मामला काशीपुर डरोपुर के हैं। अरे सर जी, अगर आपके आया तो आपका आया मत थोड़ी आ गया, आपका पेट भरा, इसका मतलब सबका थोड़ी पेट भर अरे गया। भाई तुम्हें क्या, हमें तो भाजपा के देन से आया है, हम भाजपा कहेंगे, और राशन भी मिल रहा है। क्या बात अब करें हम आपसे, बस बात खत्म करिए भाई, हो गया। हमारे साथ कुछ और मजदूर भी हैं, उनसे पूछेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे। इनको काम नहीं मिला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मजदूर आज बेरोजगार में हैं, सुबह से बैठे हुए हैं मगर इनको कोई रोजगार नहीं मिला। आइए इनसे पूछेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे। बीजेपी सरकार जो है जब से आई है, इतना मजबूती देश में कर दिया है कि मोदी जी भाई अपने देश को बाहर से मजबूत कर रहे हैं, अंदर से मजबूत कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस लोग कहते हैं भाई वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। अरे पहले हमारा देश जो है घाटे में भाई, विकास की बात कर रहे हैं, क्या विकास हुए कुछ हमें गिनाइए तो। अरे भाई विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास क्या विकास हुए हैं ये पूछ रहे हैं। तो विकास तो अभी हो रहा है और विकास होगा। कितने 9 साल तो पूरे हो चुके हैं, और कितने साल लगेंगे कि विकास होने में? विकास तो देखिए, अब विकास का ही जरिया है। अब यहाँ पे देखिए मिल और कंपनी ये सब डलवाने वाले हैं 2024 में, जहाँ बन गई बीजेपी की सरकार, उसके बाद हमारे देश का नक्शा ही बदल जाएगा। यहाँ के गरीब भाई जितने हैं लेबर मंडी पे, और लोग जितने भी हैं, सब लोग अपने ही देश में करेंगे, खाएंगे, पड़े रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और लेकिन रही बात जहाँ पे ये बात होती है ना कि बीजेपी सरकार लूट रही है, ये सब सरासर गलत है। क्योंकि बीजेपी जो है, जो देखिए राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, ये सब घाटे में सरकार चलाए हैं, ठीक है। और बीजेपी जो है वो सब पूर्ति कर रहा है। अरे भाई आप ही लोग से लेकर के बीजेपी पूर्ति करेगा नहीं, किससे लेकर पूर्ति करेगा? बीजेपी ये सब पूर्ति कर रहा है। और बीजेपी जो है बाहर से मजबूत है, बाहर से मजबूत है तो अंदर से भी मजबूत है ना। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बस सब लोग अरे मोदी और योगी जो हम बात सबाई खाई डाला था, ओ 2 जने क्या करे, और जितना जने बहन नीचे होना चाहिए पकड़ जाना, बस वो सब भाई अपन ईमान बेच देवे। इनका कहना है कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल। आइए कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि इस बार 2024 में किसको वोट देंगे। बोलो बसपा लोकसभा भाजपा क्या मुद्दे होंगे? लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, आप उस पर क्या कहेंगे? तो सही है, इतना नेता बना कोई भी बना, लेकिन इतना महंगाई नहीं था। इनके आने से बहुत महंगाई बना। महंगाई भी बढ़ गई है, वोट भी इनको देंगे। क्या रीज़न है इसमें? बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगार भी भाई है, बेरोजगार हैं, देख तो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, उनको वांट सब रोक कर बैठे हैं। इनको वांट निकालना चाहिए। ये सब ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं बीजेपी सरकार, इसलिए सरकार नहीं सही है। अब बहुत से लोग पढ़े लिखे बैठे हैं और बेरोजगारी का काम कर रहे हैं,
और बीजेपी का देन बा कि करत बा है यहाँ खड़ा बा है नहीं कटाई के फेंकाई जाता। अगर अखिलेश का सरकार रही होता जाने नहीं इतनी बेरोजगारी नहीं आती। अगर सपा सरकार होती इतनी बेरोजगारी नहीं होती। पढ़े लिखे लोग सब अपना वांट निकालते और अपने नौकरी पर रहते, लेकिन बीजेपी सरकार ने वांट रोक करके बैठा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ठीक नहीं। किसको वोट देंगे, किसको जिताना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? हम सपा को चाहते हैं और सपा को जिताना चाहते हैं। राहुल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राहुल भी ठीक हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी है, सपा और कांग्रेस ये सब बहुत अच्छी हैं। बाकी जैसा कि इनका कहना है इस बार 2024 में कांग्रेस और सपा दोनों ही बीजेपी को तगड़ा टक्कर देंगे। बीजेपी का देन बा कि यह जोन बा है सब लोग अपने बिंदास जियत हैं। बिटिया बहन खूब आवत जात बहन, भाई लोग सब बिंदास जियत बहन। न अखिलेश का राज होता है चाहे कांग्रेस का राज होता है, ये सब ही चौराहे पे कटाते हैं, कौनो सराय नहीं बोलते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे नेता परेता हो। महादत चौधे हमारा खुला जवाब बा, हम बीजेपी खाए बीजेपी को दे। जब तक बीजेपी रहे तब तक कुल जने शान से जी ना कि मरही कटही के कुछ न बोले। बीजेपी नंबर 1 पे बा, नंबर 1 पे रहे चाहे। जय भारत, जय हिंद, जय मोदी। यहाँ पर बहुत रोजगारी है। मतलब यहाँ पर लेबर आते हैं कम से कम नहीं तो 500, सुबह आते हैं करीब 6 बजे और 200 आदमी काम पाते हैं, 300 आदमी घर चले जाते हैं। उसका चूल्हा बत्ती कैसे चलेगा बताइए? आपके राज्य में इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है, कैसे लेबर खट पाएंगे, कैसे लेबर रहेंगे, कैसे बीवी बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनका देखभाल करेंगे, कैसे परिवार चलेगा? कोई काम ही यहाँ नहीं रह गया है तो कैसे? किसको वोट देंगे? अगर हम तो सपा के चाहते हैं और कांग्रेस को। इस बार भाई कांग्रेस का हम लोग देखो भैया जाते हैं। राहुल इस वक्त ज़्यादा मेहनत किए हैं कि नहीं? हाँ, बहुत मेहनत की है। राहुल अच्छी लड़ाई। किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए कांग्रेस में, प्रियंका या फिर राहुल? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल। आपको क्या राय है? ऐसा है, देखिए हमारा कहना है, हाँ, हम सुबह से यहाँ पे खड़े हूँ, अभी तक हमको रोजी नहीं मिला है। अब सोचिए कि आज हमारा शाम को घर पे जाएंगे तो खाना कैसे चलेगा। बस हमारी मुद्दा ये है ना, जितने भी लेबर मंडी है जितने भी लेबर मंडी है उनको सरकारी में किया जाए, ताकि अच्छे लेबर अच्छे मिस्त्री का पहचान सही डिटेल पता चले, और कहीं भी अगर जाए तो रजिस्ट्रेड होके जाए। क्योंकि अगर आदमी मानिए कि अगर कहीं कंपनी में चले गए, दुर्घटना हो गए, तो उसका कोई पता नहीं चलता है, उसका जवाब तक नहीं पता चलता है। बात यही है कि ये जो जितने भी लेबर मंडियां हैं इनको सरकारी किया जाए, एक सरकारी व्यक्ति को यहाँ रखा जाए परमानेंट के लिए, ताकि आदमी के लिखित के दौर पे कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है वो चीज़ पता चलना चाहिए। आपको क्या राय है कि इस बार 2024 में किसको सरकार को वोट देंगे? हम सपा को देंगे भाई, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा है कि हम उनको नहीं दे सकते, क्योंकि उनके रहते हुए तभी महंगाई बढ़ा। इतना दिन से सरकार बने कोई महंगाई कभी बढ़ा नहीं। आप बहुत महंगाई है भाई, महंगाई कम कराइए तभी ठीक रहेगा। यहाँ से ज़्यादा लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, आइए इनसे भी पूछेंगे। हाँ भाई, देखे काम धंधा चले तभी आदमी कहीं 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 थी। किसको वोट देंगे आप? और देखे यही होके दे जनता। हम किसको चाहेंगे कि वोट देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे ये बताइए। देखे बनावत जब तू सब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान है कि महंगाई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ कमियाँ भी रह गई हैं, मगर कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के आँख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे। लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, आइए उनसे जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अगला प्रधानमंत्री 24 में होने के लिए तो प्रधानमंत्री अच्छे हैं मोदी, लेकिन आज जब अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो, जो राशन वहाँ से आ रहा है उनके यहाँ से कानून की किताब से, लेकिन वो राशन हम लोगों को पहुँच नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। और कोई चीज़ योजना है तो ये लोग कहते हैं कि उस योजना में आप उसका भागीदार है ही नहीं। वो तो गरीबों के लिए, और गरीब जाता है तो उसको मिल ही नहीं रहा, किसी को नहीं दे रहे हैं, खाली अपने घुमा फिरा सब। ये सब कहाँ जा रहा है? सरकार के आदमी जो कर्मचारी हैं, सरकारी आदमी, उनकी बात हो रही है कि बीजेपी पार्टी की बात नहीं हो रही है।
सरकार की बात पूरी हाँ, है। अगर सरकार है तो मोदी की सरकार है ना, हमारे आपकी सरकार है नहीं। तो मोदी जी को हम ही आप चुन करके भेजे हैं। जब मोदी जी चुन करके ऐसे ऐसे आदमी को रखें जो कि इनको पकड़ करके सही कर दें। इनको तो इनके ऊपर कोई नकलेली है नहीं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री भी अपना कार्य वहीं से कर रहे हैं बैठे बैठे। नीचे वाले जिसे आप यहाँ घूम रहे हैं, ऐसे किसी को घुमा दे अधिकारी को तो जाने हम। अधिकारी जो आएगा उसको एसी कार ही पसंद है, वो सड़क पे आप जैसा घूमेगा नहीं। आप जितना तपस्या कर रहे हैं, अगर ऐसे अधिकारी तपस्या करें तो आज हमारा देश सुधर जाए। लोगों का मानना है कि इस बार महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि महंगाई बढ़ा है कि नहीं? भाई अगर देखा जाए महंगाई के बारे में तो हम कैसे समझे महंगाई बढ़ गई? किसके जेब में पहले पैसा नहीं था, आज तो इतना पैसा है कि जिसका कोई हिसाब है नहीं। महंगा से महंगा जाके देखिए सामान खरीद रहे हैं लोग। सोने चांदी की दुकान पे भीड़ लगी, कैसे हम समझे महंगाई आई? लोग तो परेशान है, खाने रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको भ्रष्टाचार हुआ है। ये कहने की बात है। कौन से गरीब के पास आज लाख रुपया नहीं है, पहले ये बता दें। कौन ऐसा गरीब को छांट के निकालिए कि उसका बैलेंस चाहे अकाउंट से चाहे उसके घर की तलाश लीजिए, लाख रुपए से कम कैश नहीं निकलेगा। हमारे पास नहीं है। अरे कहने की बात, हमारे पास नहीं है, हमारे अकाउंट चेक कर लीजिए। 100 में अगर एक जने दो जने अगर कमोए न करबा कुछ न करबा तो कहाँ से पैसा आए? बात ये है सर जी, देखिए अगर आपका पेट भरा है, अच्छा ये बताइए, आपके अकाउंट में भरा है तो मतलब आपके पास है, हमारे पास नहीं तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये चीज़ सबके अंदर सोचना चाहिए। किसी लेबर का टाइम होता है, लेबर का टाइम है कि 9 बजे तक यहाँ सब चले जाते हैं। जो करने वाला है वो निकल जाता है, और जो नहीं करने वाला वो जाकर के किसी की सीढ़ी पे जाके सोएगा तो उसको बैठे पैसा आएगा। दाल चावल खरीदेगा तो उसमें भी बना करके तभी खाएंगे आप। जब आप करना ही नहीं चाहेंगे तो गरीब तो रहेंगे ही। इनका तो कह रहे हैं कि इनको राशन भी नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा भाई? जब न किसान को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। केवल इन्हीं की बात नहीं है, ये रह गई कोटे वालों की बात। कोटे वाले के पास आ रहा है, गरीबों को मुफ्त देने के लिए भी आ रहा है, मगर कोटे वाले जब पहुँचावे तब न, वहाँ तो सब एक दूसरे से लगा हुआ है, बना है। तो सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है? सरकार को जितना, अगर सुनिए, केवल सरकार आज मोदी जी का हमारा कहना है बस 2 चीज़ अगर लागू कर दे, विदेश की नीति। आज ये विदेश की नीति पे चल रहे हैं ना, बस विदेश की 2 नीति अगर चला दें, हाँ हर जगह सीसी कैमरा लगा जाए, गांव से लेके जंगल के रास्तों तक, और सबका एक स्टेशन जैसे यहाँ बना है डीएम ऑफिस, तो डीएम जिले का मालिक होता है और उसका मालिक मुख्यमंत्री है हर जिले का। उसी तरीके से ये जो है कस्बे कर जिले में बना दें, जिले का जो है वहाँ मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट है सीसी कैमरे का। और जितना ये पुलिस की कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं उसको बंद कर दें, बल्कि उनमें निकाल करके सीबीआई अधिकारी धरें, बस सीआईडी गुप्तचर एजेंसी। कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी को महंगाई मैन, और बीजेपी कह रही है कि मोदी को वो योग गुरु है। तो आप इनको कौन सा टैग देंगे, महंगाई मैन या योग गुरु? कह रहे हैं महंगाई कुछ भी नहीं है, सबके पास इतना पैसा है कि जिसको हम आप था नहीं लगा सक रहे हैं। आज किसी को तो पकड़ रही है सरकार कि उसको नोट गिनने की 10-10 मशीनें चल रही, तब भी नोट नहीं गिना रहा है। इनका कहना है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, मगर नीचे वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा जा रहे हैं। आइए और कुछ लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे आप किसको वोट देंगे 2024 में लोकसभा चुनाव में? अभी तो जब आएंगे तब ना देखा जाएगा, अभी ऐसे कैसे बता? लोकसभा चुनाव तो पास आ गया है, 6 महीने से करीब है। 6 महीने है ना, आज खुद ही पता जाए किसको देंगे किसको नहीं देंगे ना, ऐसे नहीं बताया जा सकता कि किसको हम इधर 6 महीने में सुधार होता है। अगर कोटे वाले सबको राशन दे रहे हैं और हर चीज़ का नियम से पालन किया जा रहा है कानून का, तो सब सही हो जाएगा। जो गुप्तचर ये रखे हैं वो गुप्तचर उन्हीं के काम में आते हैं कि आपको गोली मारा जाएगा 24 घंटे में, मगर ये जनता का आवाज़ उनके पास नहीं पहुंचा रहे हैं कि कितनी कर्मचारी लोग लूट घांट कर रहे हैं। जो बड़े से बड़ा कर्मचारी वो बड़ा मुँह लेकर बैठा है, जो छोटा कर्मचारी छोटा कमा रहा है, ये हाल है। बीजेपी कह रहा है यहाँ अपराध कम हो गया है, जितने अपराधी थे वो भाग गए इंडिया छोड़कर। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अपराध के माने में कम है, बहुत कम है। आज जो साइकिल मोटरसाइकिल छिनैती कर लेते थे, लूट कांड कर लेते थे, वो सब ये सब भाग निकले हैं। आज के ज़माने में डकैती कम हो रही है, चोरी कम हो रही है, क्योंकि लड़कियां रात को अकेले घूम रही हैं। आप क्या सही कह रहे हैं कि लड़कियां शहर में घूम सकती हैं जहाँ का वातावरण कुछ सही है, और लड़की भी ब्रिलियंट तेज तर्राक रहेगी तभी। यही कहना चाहते थे, जो कह रहे थे महंगाई नहीं बढ़ा है। हम अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, 1-1.5 महीना पहले हम
430 रुपये का दूध लिए थे 1 किलो वाला। 1 किलो वाला दूध अमूल जो स्प्रे है 430 रुपये का लिए था और आज उसका रेट है 470 रुपया। अगर विश्वास नहीं है आपके सामने मेडिकल है, देख के डिटेल भी देख सकते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग राय है। सब कह रहे हैं, कुछ लोग कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गया है, शिक्षा में कमियां हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, महंगाई तो बढ़ा है मगर उस हिसाब से पैसा भी बढ़ा है। आइए देखते हैं और कुछ लोगों की क्या उनकी राय है। चुनाव पास में आ गया है। 2024 में प्रधानमंत्री अगला कौन होगा, किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? मेरा कोई मुद्दा नहीं होगा, मेरा ये होगा तो मोदी ही आएगा। मोदी ही आएगा। लोगों का कहना है कि महंगाई तो बढ़ गया है, मोदी में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार कितना भी बढ़ जाए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार बढ़ गया मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मोदी आना चाहिए। क्या होंगे, क्या रीज़न है आपके? मेरा कोई रीजन नहीं भाई। धर्मवाद तो नहीं है? नहीं। जैसा इनका कहना है कोई कुछ भी हो मगर मोदी की ही सपोर्ट करेंगे। जैसा कि हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं मेडिकल में, उनसे पूछेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। बताओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए हमसे उनसे कामना है कि देश की उज्जवल भविष्य करेंगे और देश में विकास लाएंगे और सभी बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, यही उम्मीद है उनसे। उनके तो 9 साल बीत गए हैं, अब तक न रोजगार बढ़ा है, बेरोजगारी तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है। रोज़गार भी है, रोज़गार क्यों नहीं है, बहुत रोज़गार है। रोजगार बहुत है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों का कहना है। महंगाई पहले तो 2014 में सिलेंडर का दाम 430-50 रुपये थे। पहले लोग 1000 की मोबाइल लेने में सोचते थे, लेकिन अब समय 20,000 की मोबाइल खरीदने में सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते? पैसा आ रहा है तभी ना ले रहे हैं। पहले 1000 मोबाइल लेने में इंसान सोच रहा था, आज 20,000 22,000 किस आदमी के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है? सबके पास है। जब पैसा आ रहा है तभी ना ले रहा है। 400 रुपये का रिचार्ज करा रहा है, क्यों करा रहा है? जेब में पैसा है तब ना करा रहा है, मतलब उसकी रोजी रोटी चल रही है तब ना करा रहा है। पहले के समय में आप कांग्रेस की सरकार में एक छोटा मोबाइल लेने में इंसान की हालत ख़राब हो जाती थी। जो बड़े बड़े घर होते थे भैया उनके पास मोबाइल बा, फ़ोन बा। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है। छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन हर चीज़ सुविधाएँ ले रहे हैं। किस ले रहे हैं? जब पैसा आ रहा है तब ना कर रहे हैं। आपके जेब में पैसा रहेगा तभी रिचार्ज कराएंगे ना, कैसे रिचार्ज करा लेंगे? पहले 25 रुपया का रिचार्ज कराने में मिस कॉल मारते थे, अब ऑनलाइन कितना भी आप बात करिए, कितना भी हर चीज़ सुविधाएं कर दी नहीं, तो देश का विकास हुआ है तब ना। यही बस हमारी कामना है। मोदी को आप कौन सा टैग देंगे 2000 में? योग गुरु या फिर महंगाई में? योग गुरु। योग गुरु। जैसा कि इनका कहना है कि मोदी को इस बार वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे और उनको टैग दे रहे हैं कि योग गुरु।